नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान। हमारा अध्याय है जैविक वर्गीकरण। इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है। इस अध्याय को हमने और पढ़ लिया है। इसमें हमने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, 5 जगत के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। 5 जगत में उनको वर्गीकृत किया गया है। 5 जगत में कौन कौन से थे? आपके मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, ठीक है, उसके बाद में प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। इस प्रकार से जीवों को 5 बड़े किंगडम में, 5 बड़े जगत में उनको वर्गीकृत किया गया है। आज हम पढ़ेंगे सारे 5 जगत के लक्षण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मोनेरा जगत को। ठीक है, मोनेरा जगत सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मोनेरा का जो सबसे पहला जगत होता है, जगत मोनेरा, इस जगत में देखते हैं कि जीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जगत मोनेरा के लक्षण हम देखेंगे। जगत मोनेरा में पाए जाने वाले जीवों के लक्षण। जगत मोनेरा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। उसके अलावा ये जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी इनके कोशिका द्रव में इनका जो कोशिका होती है उसके अंदर जो है कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और केंद्रक भी झिल्ली विहीन होता है। ठीक है, तो ये सारे जीव जो होते हैं मोनेरा में पाए जाने वाले क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इनकी कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। सिंपल जीव होते हैं, सरल जीव होते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन नहीं करते, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। उसके अलावा ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी, विषमपोषी दोनों होते हैं ये। ठीक है, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले भी, और विषमपोषी यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरों पर आश्रित होने वाले भी इसमें पाए जाते हैं जीव। उसके अलावा मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले जीव जो होते हैं कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं। ठीक है, कुछ जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं। जैसे राइजोबियम, और कुछ अपघटन का काम भी करते हैं। ठीक है, अपघटन का काम भी करते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर। अलावा ये जो होते हैं जगत मोनेरा के जो जीव जो होते हैं उनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे आर्कीबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहां पर भी जीवित रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तापमान ज्यादा, वहां पर भी जीवित रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, यानी जहाँ पर विपरीत परिस्थिति होती है वहां पर ये जीवित रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया, जो कि मोनेरा में पाए जाते हैं। द्रवण की दशा हो, ठीक है, या अम्लीय माध्यम हो, वहां पर भी ये जीवित रह सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया। पाए जाने वाले कोशिका के चारों तरफ एक दृढ़ भित्ति पाई जाती है, जैसे जीवाणुओं में वो होती है। ठीक है, तो दृढ़ भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में। इनमें मोनेरा पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके चारों तरफ दृढ़ भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार से यह हमने देखे जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं जगत प्रोटिस्टा के लक्षण। अब देखेंगे जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। जगत प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जीवों को प्राइमरी कहते हैं। अधिकतर जलीय जीव पाए जाते हैं इसके अंदर। ये कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो पहला इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? ये यूकेरियोटिक
एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक तथा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है ये इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। उसके अलावा ये स्वकोशी स्वकोशी जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन तथा विषमपोषी जैसे जूप्लैंक्टन हो सकते हैं। ठीक है, ये विषमपोषी स्वपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी जैसे फाइटोप्लैंक्टन और विषमपोषी जैसे जूप्लैंक्टन हो सकते हैं। उसके अलावा इनमें सीलिया तथा फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है इनमें। उसके बाद में उसके बाद तीसरा होता है कोशिका भित्ति। इनमें कोशिका भित्ति जैसे फाइटोप्लैंक्टन में पाई जाती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति जैसे फाइटोप्लैंक्टन तथा अनुपस्थित जैसे प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम आते हैं, इनमें नहीं पाई जाती है। उसके अलावा एक और पॉइंट जो है ये कुछ परजीवी तथा कुछ सहजीवी जो कि आंत में पाए जाते हैं, कुछ परजीवी तथा कुछ सहजीवी और परजीवी सहजीवी और अपघटक के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सामान्य लक्षण होते हैं जगत प्रतिष्ठा के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी का देखेंगे लक्षण। अब हम जगत प्लांटी के सामान्य लक्षण देखते हैं। तो जगत प्लांटी में पाए जाने वाले जो जगत प्लांटी होता है उसमें सारे पौधे पाए जाते हैं। सारे पौधे इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके सामान्य लक्षण यदि हम देखें तो जो पौधों के लक्षण है वो सारे लक्षण प्लांटी के होंगे। इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वो बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण शैवाल आते हैं इसके अंदर, नील हरे शैवाल, ब्राउन, सारे कलर के शैवाल इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जगत प्लांटी जो होता है इसमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो
बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जो होते हैं अधिकतर स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, इनके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। उसके अलावा ये अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, जिससे अपना ये भोजन बनाते हैं। उसके बाद में ये इस जगत में पाए जाने वाले सारे, आप देखो पौधे कैसे रहते हैं, स्थायी, ये स्थिर रहते हैं, एक जगह पर ही रहते हैं। इसमें पाए जाने वाले सारे जीव एक जगह पर ही रहते हैं, प्रचलन नहीं करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। उसके अलावा इसमें पाए जाने वाले कुछ जो जीव होते हैं वो परजीवी जो है कीट भक्षी भी होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट होता है। ठीक है, ये कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कीट भक्षी कहा जाता है। उसके अलावा कसकुटा पौधा जो होता है वो परजीवी होता है। ठीक है, तो ये सामान्य लक्षण होते हैं प्लांटी यानी जगत प्लांटी के। जगत प्लांटी के बाद हम आगे अगला जगत जो है वो देखते हैं फंजाई। ठीक है, चौथा जगत क्या होता है हमारा, फंजाई। जगत फंजाई। अब जगत फंजाई के सामान्य लक्षण देखते हैं हम। यही हम सामान्य लक्षण देखें जगत फंजाई का, तो ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। ठीक है, तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। और ये जो होते हैं इनके अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, यानी लवक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। ये विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ये विषमपोषी होते हैं। उसके अलावा इनमें अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन इनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि अपने भोजन का पाचन शरीर से बाहर करते हैं, यानी पाचक एंजाइम छोड़ते हैं और पाचक एंजाइम के सहारे से वो भोजन गलित अवस्था में बदल जाता है और गलित अवस्था में बदलने के बाद उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना भोजन शरीर के बाहर पचाते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं फंजाई, ये अधिकतर अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, चीजों को तोड़ने का काम करते हैं, अपघटक का काम करते हैं। सारे कवक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सारे कवक इसके अंदर आते हैं और अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंजाई के सामान्य लक्षण थे। अब जगत एनिमलिया, आगे हमारा क्या है अगला जगत, जगत एनिमलिया। जगत एनिमलिया के जो लक्षण होते हैं, इसमें सारे एनिमल्स जंतु आते हैं। जंतु आने के कारण ये क्या होते हैं, ये इस जगत में पाए जाने वाले जीवों के लक्षण क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक तथा विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, यानी इसमें हम भी आ जाते हैं। तो आप अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं ना हम, इसलिए क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। इस प्रकार से ये विषमपोषी होते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक तथा विषमपोषी होते हैं। उसके अलावा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके पहले जो कवक थे उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांटी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति के अलावा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इनमें। फिर उसके अलावा इनमें प्रचलन तथा गति पाई जाती है, प्रचलन तथा गति होती है इनके अंदर। ठीक है, यानी जीव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे अंग गति भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं।
तो इनमें प्रश्नांतर गति होती है। उसके अलावा इनमें प्लवक नहीं पाया जाता, प्लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो नहीं पाया जाता है मतलब क्या है, अप्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें लवक काम का हमें, ठीक है। यानी जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता है, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं ये जीव। उसके अलावा पांचवा जो होता है, इनमें प्राणी सम भोजी पोषण पाया जाता है। यानी प्राणी सम भोजी पोषण का मतलब होता है कि ये ठोस पदार्थों को निगल कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अधिकतर जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। यानी लैंगिक प्रजनन करते हैं ये कुछ जीवों को, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर। उसके अलावा इस जगत के जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। प्लांटी के क्या कहलाते थे, प्लांटी के कहलाएंगे उत्पादक, और यहाँ पर क्या कहलाते थे, इस जगत के जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। इनको उपभोक्ता कहते हैं। इसके अलावा इस जगत में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं, कुछ जीव यहाँ पर इस जगत में क्या होते हैं, कुछ जीव परजीवी होते हैं, ठीक है। जैसे टेपवर्म व राउंडवर्म, ठीक है, जो कि परजीवी का काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो परजीवी होते हैं जैसे टेपवर्म व राउंडवर्म, इस प्रकार ये सामान्य लक्षण थे इसके जगत एनिमलिया के। और हमने आज पांचों जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमलिया, यानी पांचों जगत के 5 किंगडम के हमने क्या देखे, सामान्य लक्षण देखे, ठीक है। और पोर्शन चैप्टर 2 का हम अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।